सो हे देयर गाइस, तो लास्ट वीडियो में आप सब ने देखा था कि हमने किस तरह से इमेज और हाइपरलिंक टैग को डिस्कस किया था, एंकर टैग्स को डिस्कस किया था। तो अभी मैं यहाँ पर आकर आज की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ tut4.html और हम इसको लाइव सर्वर के थ्रू यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, tut4.html। ठीक है भैया, ये हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने 43 लिख दिया, तो मैं इसको tut4.html के नाम से ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हम आज के अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट्स एंड टेबल्स। ठीक है, तो लिस्ट एंड टेबल्स हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे। और लिस्ट एंड टेबल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अब इनको याद रखने का तरीका ये है कि आप लोग अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यानी अनऑर्डर लिस्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए आप OL यानी ऑर्डर लिस्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम होती है। ठीक है, जिस तरह इसके अंदर अगर हम LI क्रिएट करते हैं, ठीक है, दिस इज एन आइटम। ठीक है, तो हम लोग एक लिस्ट के अंदर एक आइटम क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आइटम्स बना देता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा LI जो सी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट की, तो इतनी ज़्यादा आपके पास लिस्ट आइटम्स बन गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनकी लिस्टिंग की टेक्निक ये बुलेट्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसी को उठाकर, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें आके तो यहाँ पर ये ऑर्डर के थ्रू जा रही हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसके अंदर जो LI होती है उसे लिस्ट आइटम कहा जाता है। ठीक है, अब आप जब भी कोई लिस्ट क्रिएट करेंगे, चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट है चाहे वो ऑर्डर लिस्ट है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर आकर उसके अंदर LIs क्रिएट करते हैं और LIs के अंदर वो लिस्ट आइटम होती हैं। ये तो होगी दोस्तों हमारी लिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो सा है मुश्किल लग सकता है, तो इसी के लिए मैं इसको ज़रा अपने VS कोड को थोड़ा सा साफ़ करने लगा हूँ। तो यहाँ से हम लोग टेबल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेबल्स, और ठीक है, टेबल्स को जो सा, इसको अगर आप लोगों को नहीं पता, ये मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था, इसको कमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि अगर मैंने अब इस कोड को पढ़ना है तो मैं इस कोड को जो सा है पढ़ सकूं। लेकिन ये कोड कभी भी आपके यहाँ पर शो नहीं होता। जिसको आप कमेंट कोड को कर देंगे वो आपको यहाँ पर शो नहीं होता। अगर आप राइट क्लिक कर व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ पर आपको कमेंट नज़र आएगा। तो ये कमेंट डेवलपर के लिए यूज़ होता है। अगर डेवलपर अपने कोड की निशानी रखना चाहता है कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ के बारे में कोड किया था, तो टेबल के लिए आप लोगों को टेबल इसका टैग यूज़ होता है। और अब टेबल के अंदर क्या होता है, अब जिस तरह आपने अगर कभी टेबल देखा होगा, हम यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करते हैं HTML टेबल। ठीक है, तो HTML टेबल अगर हम यहाँ पर आपको मैं इमेजेस दिखाऊं, तो ये देखिए HTML टेबल के अंदर अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस इमेज को खोल देता हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास रोज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो उनसे आपके पास रोज़ हैं और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर हेडिंग है। तो इसी तरह से हम टेबल के अंदर जो सा है रोज़ क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर हम लोग हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम किस तरह से करेंगे, तो वो सब कुछ अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर 3 रोज़ क्रिएट कर लेते हैं, TR, और मैंने इस तरह से एमिट का यूज़ कर और इसको कॉपी पेस्ट कर 3 रोज़ क्रिएट कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर रो को अंदर एक एक जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा। तो सबसे पहले मैं सबसे पहली रो के अंदर 2 टेबल की हेडिंग दूंगा। तो उसके लिए मैं टेबल की हेडिंग यूज़ करूँगा TH। ठीक है, तो इसके अंदर मैं दूंगा नेम। ठीक है, और दूसरा मैं एक टेबल की हेडिंग बनाऊंगा नेम और अमाउंट। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे नेम एंड अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो यहाँ पर हम लोग आकर एक
स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो क्या करता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, वो इसके अंदर CSS लगाने के काम आता है, लेकिन अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इसी तरह से जाने देते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर आकर स्टाइल टैग को हेड के अंदर यूज़ कर इसको थोड़ी सी CSS दे सकते हैं। CSS को पढ़ेंगे हम आगे वाली वीडियोस में, लेकिन अभी जो सा है आप लोग क्या करें कि अभी आप लोग सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि ये अभी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएँ, ठीक है। सॉलिड ब्लैक, तो मैं इसी तरह सॉलिड ब्लैक इन तीनों को मैंने बॉर्डर दे दिया ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो हमारे पास अब एक हेडिंग की रो आ गई और उसके अंदर हमने 2 डेटाज दिए हैं, तो वो इस तरह से 2 डेटाज एक रो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 कॉलम्स उसने क्रिएट कर दिए। अब हम अगर देखें इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस दूसरी रो के अंदर एक डेटा TD टेबल डेटा क्रिएट करता हूं और नेम में लिख देता हूं अपना, ठीक है। और उसके अलावा अमाउंट में लिख देता हूं कि जी मैं कमाता हूं 50,000 रुपये, ठीक है। भाई इतना कमाता नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, TD दोबारा से लिखते हैं और टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा के अंदर मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ उमर, ठीक है। और उसके अलावा मैं उमर का लिख देता हूँ कि उमर भाई मेरे से है अमीर आदमी, ठीक है। तो इसकी हमने अमाउंट लिख दी। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक हमारे पास TD, तो हम लोग TD को भी यहाँ पर आकर बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें TD भी अच्छी तरह से नज़र आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया है और टेबल के अंदर आपको ये हेडिंग है, जो हेडिंग हमने TH के लिए साथ यूज़ की, हम यहाँ पर भी TD यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ इसलिए किया है टेबल डाटा ताकि ये हमें बोल्ड में मिले। हम आप लोग इसे अलग से भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन टेबल डाटा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका टेबल SEO फ्रेंडली हो तो आप लोग प्रॉपर टैग्स का यूज़ किया करें, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने HTML के अंदर वो टैग रखा है तो वो किसी ज़रूरत के तहत रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जिस तरह से इसकी हेडिंग के लिए आपको टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग का टैग यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर एक और रो क्रिएट हो जाए तो एक और कॉलम, तो आप इसके अंदर एक और TH क्रिएट कर दें। जिस तरह सीरियल के नाम से मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल के नाम से एक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग सीरियल को जो है वो नंबर 1 पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीरियल आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सबके सामने सीरियल लिखना पड़ेगा ताकि वो सीरियल के नीचे आए। देखें अगर आपने इसको इस पहले लिखा है तो आपको सीरियल भी सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आकर TD एक और लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 01 और अब मैं Ctrl+S करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 01 इसके नीचे आ गया। इसी तरह से मुझे इसके नीचे ये चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और T2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ थी, टेबल्स और लिस्ट जो कि आपने आज की इस वीडियो में पढ़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं। अगर आप लोगों को टेबल को ज़रा सी भी मुश्किल आती है और आप लोग चाहते हैं कि आप इसका मॉडल देख लें तो आप लोग W3 स्कूल्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये साइट भाई बहुत हैंडी है। अगर आप लोग इस साइट को अपने साथ रखते हैं, HTML ट्यूटोरियल्स का इसका जो सेक्शन है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि टेबल्स को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट है, आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर वहाँ पर चेंजिंग करके सिर्फ आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसका काम करने का तरीका समझ में आ गया तो कॉपी पेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कल को आप इंटरव्यू के अंदर अगर आप एक HTML के क्वेश्चन के साथ रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात है, ठीक है। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।